जैक नेल्सन लंदन आ रहा है। इस देश के कुछ लोग हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ। फैशिस्ट्स। बूट्स और काले शर्ट्स वालों से नहीं, बल्कि टक्सीडोज वालों से। मिस्टर शेल्बी, लेडी डायना मेडफोर्ड, ओसवेल्ड की सबसे नई और आखिरी मिस्ट्रेस। ऑफिशियली जैक नेल्सन लंदन में इंपोर्ट लाइसेंसेस खरीदने आया है, और अनऑफिशियली वो रूजवेल्ट का आदमी है। पर फैशिस्ट के बीच रहकर, उनके बीच रहकर मैं उन्हें कमजोर कर सकता हूँ। और खुद को मारने के लिए वजहें ढूंढ रहे हो। अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें ये बोझ अब अकेले ही उठाना होगा। तो डील पक्की है मिस्टर नेल्सन। आप बहुत बहादुर इंसान हैं मिस्टर शेल्बी। एक वॉर हीरो मैंने सुना। हर कोई अपने आप को मार डालना चाहता है। कोई अगर टॉमी शेल्बी को मारेगा तो वो तुम होगे। डेविल मर चुका होगा और हम जीत जाएंगे। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुम चैन से बैठ नहीं सकते जब तक बॉस्टन का काम पूरा नहीं हो जाता। हेलो टॉमी, उसे 101 बुखार है, किसी चीज से नहीं उतरा। अभी यहाँ मिस्टर शेल्बी, आपकी बेटी को कंजम्पशन हुआ है और ये बहुत ही तेजी से फैलने वाली बीमारी है। कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करना जरूरी है। प्लीज बच्ची हमें दे दीजिए। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसे ले जाओ आराम से। आराम से। ये मेरी बेटी है, सुना तुमने? मुझे इसके साथ रहना होगा। मुझे अपनी बेटी के साथ रहना होगा। टॉम, वो रूबी का एक्सरे कर रहे हैं, हमारा भी करेंगे। शायद हमें भी वो हो गया। भाड़ में जाए हम, भाड़ में जाए हम दोनों। कौन जिम्मेदार है इसका? हम जिम्मेदार हैं श्राप के। चुप करो, चुप हो जाओ टॉम, प्लीज चुप हो जाओ। हम इससे आजाद नहीं हो पाएंगे। हम इससे आजाद नहीं हो पाएंगे। उन्होंने ये जानबूझ के किया है, मुझे सजा देने के लिए। टॉमी प्लीज ऐसा मत बोलो। ठीक है, ठीक है। मेरे पति बहुत शर्मिंदा है। मेरे पति को बहुत अफसोस है और अब वो शांत है। नशा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कभी कभी वो गाड़ी में बंद घोड़े की तरह गाड़ी को लात मारते हैं। मैं सिर्फ गाड़ी को लात मार रहा हूं। मुझे माफ कर दो लिज़ी। हाँ, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। इस तरफ सर। माफ कर दो। थैंक यू। मिस्टर शेल्बी, आपको कुछ देर हिलना नहीं है। अंदर झांकने के लिए इंतजार करना होगा। ईश्वर वही जानता है अंदर क्या है। ईश्वर उसकी मदद करना। उसके लेफ्ट लंग में ट्यूबरक्यूलर इन्फेक्शन है। उन्होंने काफी जल्दी पता लगा लिया। अभी और भी टेस्ट्स होंगे। एक ट्रीटमेंट है उनका, पल्मिनरी जैसा कुछ, जिसमें लंग्स को दबाते हैं फिर छोड़ देते हैं। इससे लंग खुद ठीक हो सकता है। इससे ठीक ना हो तो सोना इस्तेमाल करेंगे। क्या? गोल्ड? गोल्ड सॉल्ट्स।
डॉक्टर कह रहा था उन्होंने तुम्हें अच्छे से समझाया था जब तुमने इंस्टीट्यूशन के उद्घाटन का रिबन काटा था। मुझे नहीं आता, मैं सुन नहीं रहा था। हाँ, वो गोल्ड सॉल्ट्स, नमक में 37% सोना। इससे मदद मिलेगी, लेकिन शुरू में तबीयत और खराब हो सकती है। उसने कुछ बताया? उसने कुछ बताया? कितनी उम्मीद है? नहीं, ये नहीं बताया। पर वो बहुत छोटी है, टीबी के लिए सही नहीं है। ये बीमारी बड़ी है, तेजी से फैलती है। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, और मैं इससे निपट लूंगा। मैं इसे ठीक करके रहूंगा। मैं एक सौदा करूंगा। तुम्हें मास्क पहनना चाहिए। पहना है। तुम्हें गोल्ड से करना है तो करो, पर मैं कुछ और कोशिश करूंगा। Mayfair 244। एडा, मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूँ तुम लंदन में मेरी जगह लो। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे पता तुम्हें मेरे काम से कोई मतलब नहीं है, पर रूबी बहुत बीमार है। मुझे बस तुम्हारे 5 दिन दे दो। ये बढ़िया कपड़े पहनती है। दरवाजे तक जाके उसका कोट ले लो। जी मैम। और उसके लेबल का नाम लिख लेना। जी मैम। शैतान कहीं के।
Mrs. Ada Thorne, मैम। मैंने सोचा तुम सबका नाम शेल्बी है। मैं विडो हूँ। मेरे पति की किस्मत में मरना नहीं लिखा, बस जिया जा रहा है। मेरे ख्याल से आपके पति गिनीज फैमिली के मेंबर हैं। उन्होंने गरीबों के लिए अच्छा काम किया है। गरीब सिर्फ इसलिए गरीब है क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गिनीज पे खर्च कर दिया। प्लीज। मुझे लगता है गरीबी की वजह इतनी भी सीधी नहीं होती है। हाँ, मेरे हिसाब से ये खानदानी मामला है। हाँ, ये वास खूबसूरत है। मेरे दादाजी ने कायरो के एक ब्रॉथेल से चुराया था। इजिप्शियन 18वीं डायनेस्टी शायद। इजिप्शियन एंटिक्स के बारे में इतना कैसे जानती हो? मुझे भी एंटिक्स का शौक है। जिप्सियों का ग्रुप फैक्ट्री वाले शहर में खाली जगह पर आकर बसा। बच्चे जो कि सैकड़ों की तादाद में पैदा हुए, लेकिन उनमें से एक गैंगस्टर और राजनेता बन गया और दूसरी एंटिक्स जमा करने वाली। कमाल की बात है ना? जेनेटिक्स का नतीजा है शायद। मेरी जान, तुमने मुझ पर रिसर्च की और मैंने तुम पे। अगर ये 1919 होता तो तुम सामने के दरवाजे से आती, रिवॉल्वर और मोटोलोव कॉकटेल लेकर और बड़े मजे से मेरा सर उड़ा देती। कितना अच्छा है ना, वक्त काफी कुछ बदल देता है। वैसे अमेरिकन कहाँ बस है? आता ही होगा। और मोजली कहाँ है? पता चला थॉमस नहीं आने वाला है तो वो रूठ गया। मर्दों को जानती हो तुम। वैसे थॉमस कहाँ है? उसकी बेटी बीमार है। उसका ध्यान रखने वाली कोई रखी नहीं? ऐसे कोई नहीं रखी। हमारे परिवार में कभी नहीं रखी। उसके लिए उसकी बेटी बिजनेस से ज्यादा कीमती है। बिजनेस से दुनिया बदलने वाली हो तब भी? मुझे लगा था ये नॉर्मल मीटिंग है। कोई और नहीं आया तब तो वही होगी। तुम्हें बताऊं, तुम्हारे भाई ने मेरी दुनिया बदल दी। यहाँ के आदमी बस अपनी ही सैडल्स पर उठक बैठक करते रहते हैं, दौड़ते ही नहीं है बिल्कुल। थॉमस वही आदमी है जो घोड़े पे सवार है इस वास में। इसीलिए मैंने तुम्हें दिखाने के लिए इसे बाहर रखा है। हाल ही में हुए एक सर्वे से पता चला है कि 18वीं डायनेस्टी के वाजस पे ब्लैक राइडर का बना होना आने वाली मौत की पहचान है। तो हाँ, ये थॉमस की तरह ही है। ये बताओ, वो अंदर से इतना टूटा हुआ क्यों है? ओह, क्योंकि वो एक नॉवेल का कैरेक्टर है। ऐसी नॉवेल्स जिसे तुम जैसी औरतें पसंद करती हैं, जंगली आदमियों वाली नॉवेल्स। मैं नॉवेल्स नहीं पढ़ती, मैं सिर्फ अडल्ट मैगजीन और पॉलिटिक्स पढ़ती हूँ। आदमी नहीं है तो हम औरतों को हल्की फुल्की बातें करनी चाहिए। चलो फिर, हल्की फुल्की। जानती हो, मुझे औरत और मर्द दोनों के साथ सोना पसंद है। टॉमी सही कह रहा था। वो कहता है सब कुछ गोल है। एक ईटन स्क्वायर की औरत जो एस्टन की वैश्याओं की तरह ईमानदार है। मुझे अभी याद आया, मैंने तुम्हें ड्रिंक तक ऑफर नहीं की। एडा, दुनिया बदलने वाले ये बिजनेस शुरू हो उससे पहले तुम्हें कुछ जान लेना चाहिए। जब एकदम बड़ी सफाई करने का वक्त आएगा, मैं खुद अपने आप ये बात कहूंगी कि जूस के मामले में सख्त कदम उठाए जाएं, लेकिन जिप्सीज को छोड़ दिया जाए। चलो विस्की पीते हैं और अमेरिकन का इंतजार करते हैं। कौन है मैं तू? मैं इस कोल्ड पिस्टल का मालिक हूं और इसके अंदर मौजूद गोलियों का भी, और मैं बहुत जल्दी में हूं। मैंने ली फैमिली के निशानों का पीछा किया और मैं ढूंढ रहा हूं एस्मे शेल्बी ली को। हम नहीं जानते उसे। Yours me mulla pals rumney. Mandy comes to Pukatalaki Khan see. एस्मे का पति एक बहुत ही गंदा और घटिया इंसान था। वो एक पीकी ब्लाइंडर था। अच्छा,
खैर, मैं उससे बड़ा हूं और ज्यादा घटिया हूं, और जैसा मैंने बताया मैं जल्दी में हूं। कहां है वो? बंदूक अंदर रखो थॉमस, यहाँ बच्चे भी हैं। तो मुझे ढूंढ पाए क्योंकि मैं चाहती थी। सुनाए मुझे ढूंढ रहे हो तो जानने आई क्यों। अगर इनमें से कोई भी तुम्हारा पति है तो उससे कहो मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। मेरा कोई पति नहीं है। जरूरत ही क्या है? घोड़ा गाड़ी खींच लेता है, कुत्ता मुझे सेफ रखता है, रात में गर्माहट के लिए बिल्ली है। और अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा टॉमी शेल्बी, तो वो मैं होंगी। क्या चाहिए तुम्हें? इन्हें जाने को कहो। तुम्हें लगता है मैं इंचार्ज हूँ? हाँ, मुझे यकीन है तुम ही हो इसमें। Jalapre. Chavy's trashed. तो तुम इतने बड़े बन गए हो कि जमीन पर बैठ भी नहीं सकते। मेरी एक बेटी है एस्मे, उसका नाम रूबी है। वो अचानक से बीमार हो गई और वो बहुत बीमार है, और मैं उसका नाम लेकर और तुम्हारी आंखों में देख के कह सकता हूं कि मैंने पेट्रोल, वक्त और उम्मीद सब बर्बाद कर दिया। पेट्रोल किस में बर्बाद किया? टॉमी शेल्बी, OBEMP, पहाड़ों में एक जिप्सी के श्राप का पीछा करते हुए दौड़ रहा है। मुझे लगा पॉली भूतों से निपट लेती है। पॉली मर चुकी है। गोली से या चाकू से? वो अब भी मुझसे सपनों में बात करती है। उन्होंने ही मुझे तुम्हें ढूंढने को कहा। पॉली नाम बिल्कुल स्कूल की घंटी की तरह। आओ और जो कहा जाए वही करो। अच्छा है, मैं खुश हूं कि अब मैं तुम्हारे परिवार में नहीं हूं। ईंट और लोहे से बना हुआ। मेरी बेटी मर रही है इसमें। कुछ लोग फ्रांस जाते हैं, कुछ लोग लॉर्ड्स में, वहां छोटी छोटी चीजें बिकती हैं, पर मुझे वो नहीं चाहिए। मैं तुमसे मिलकर ये समझ गया हूं ये तुम्हारा काम नहीं है। परेशानी के लिए माफ करना। बटलर कह रहा है हमारा अमेरिकन दोस्त कार पार्क कर रहा है। ये भी कि तुम्हारे सवाल के जवाब में हमारे एग्जॉटिक दोस्त ने जो कोट पहना है वो शनेल के ब्रांड का है। ये बहुत महंगा लेबल है। हाँ बिल्कुल, पर लगता है तुमने जो परफ्यूम लगाया है काफी सस्ता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि थॉमस यहां नहीं आया। उसकी फैमिली में इमरजेंसी आ गई है। आज हमारे पास से फेडा है, उसकी बहन। तो क्या बहन को और शैंपेन चाहिए? ओह, तो बहन को बोलने की इजाजत है? इसे लगता है ये लंच सिर्फ दोस्ती के लिए है। बहन यहाँ पर आई है क्योंकि फैमिली में कोई बीमार है। थॉमस चाहता था कि शेल्बी ऑर्गेनाइजेशन में से कोई आपको मिस्टर नेल्सन से मिलवाए और आप तीनों को एक इनविटेशन दे। ओह, किस चीज का इनविटेशन? इनविटेशन बाद में। और प्लीज याद रखें, अभी इस वक्त इस कमरे में शेल्बी फैमिली है जिसके पास ताकत है, क्योंकि हमारे पास वो जानकारी है और इंसेंटिव्स हैं जिससे मिस्टर नेल्सन वही करने पर मजबूर होंगे जो आप चाहते हैं। तो अच्छा यही होगा कि जब मैं बोल रही हूँ तो आप चुप रहें। हालांकि मैं चाहती नहीं, पर इस काम में मैं काफी अच्छी हूँ। और हाँ,
मुझे शैम्पेन चाहिए। आप कुछ भी बातें करते हैं। इसका ध्यान रखना, ठीक है? तो बेकार की इंट्रोडक्शन शुरू होने से पहले मुझे आपको एक बात बतानी है जो मेरी भतीजी जीना ने मुझे अभी अभी बताई। ओह जैक। उसने बताया शेल्बी फैमिली में सब टोने टोटके करते हैं, आत्माओं के साथ खुल के बातें करते हैं। तो यहाँ कौन है जो शेल्बी है? ये सच है? जीना, हेलो एडा। माइकल ने तुम्हें हेलो कहा है। तुम ही वो बहन हो? हाँ, लगता है वाकई में मैं वही बहन हूँ। मैंने थोड़ी रिसर्च की, तुम पहले कम्युनिस्ट थी पर अब कैपिटलिज्म में रुचि रखती हो। असल में मैं एक सोशलिस्ट हूँ। ये मिस्टर शेल्बी की पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। और तुम ग्रेट ब्रिटेन और इसके सभी राज्यों के होने वाले प्राइम मिनिस्टर हो। बिल्कुल, मैं बनूंगा। और तुम लेडी डायना मिटफोर्ड, लंदन में मशहूर अपने एम्फेटामिन्स और एमरल्ड्स के लिए। ये उसकी सोच है जिससे मैं प्यार करता हूँ। आदमी बोर करते हैं। एरा, क्या तुम शादीशुदा हो? मेरे पति मर चुके हैं, लेकिन हम अक्सर बातें करते हैं। इस शानदार बातचीत के बीच में क्या ड्रिंक मिल सकती है? तो ये बच्ची जीना भाग गई थी, गैंगस्टर से शादी की और देखो अब हम यहाँ हैं। ओह जैक, प्लीज, आप मुंह पर बोल देते हो। हाँ, कमाल है ना, बहुत अजीब हो, बिना सोचे समझे बोलते हो। मैं लापरवाह हूँ, जो दिल में है वो कह दो और बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे भी ड्रिंक नहीं मिला है वैसे। तो मेरे पास स्कॉच और आयरिश है। थॉमस आयरिश पीता है और वो दिख नहीं रहा। आयरिश, उसे मजबूरन रुकना पड़ रहा है। मजबूरी जैसा कुछ नहीं होता। तो उसकी बेटी बीमार है। तो उसकी बीवी कहाँ है? तुम्हें पता है, मैंने भी तुम्हारे बारे में रिसर्च की है मिस्टर नेल्सन। एरा अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा स्मार्ट है। मैंने सुना है कि तुमने अपने भाई बहन को खो दिया था बचपन में। बर्फ नहीं है क्या? वैसी ही बीमारी हमारे घर में भी आ गई है। और बात यह है कि थॉमस को आजकल के ट्यूबरकुलोसिस के इलाज पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। इस मामले में वो सही है। वो बीमारी के इलाज के लिए दूसरे ऑप्शंस ढूंढने के लिए गया है। उसे उम्मीद है कि कहीं कुछ मिल जाएगा और उसकी बेटी की जान बच जाएगी। मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। तुम्हारा भाई मुझे दिलचस्प लगता है। हाँ, अक्सर लोगों को उससे मिलकर यही लगता है। हाँ, मेरे होने वाले पति के बारे में देश के 20 मिलियन लोग यही कहते हैं, जो इनकी रैलीज में शामिल होते हैं और ब्रॉडकास्ट सुनते हैं। हैरानी की बात है कि इंग्लिश अपर क्लास की औरतें सिर्फ शरीर, हड्डियों और घमंड के साथ क्या कुछ नहीं कर सकती। मेरे भाई ने ना आ पाने के लिए माफी मांगी है और आप सभी को मीटिंग के लिए घर बुलाना चाहता है। उस मीटिंग में असली काम की बातें होंगी, जहां आयरलैंड के लोगों से मिल सकते हैं जो यूरोप के फ्यूचर के बारे में बात करना चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा, ये लंच सिर्फ सोशल था। और जरा मेरे ग्लास की तरफ देखो, तुमने अभी भी मुझे शैंपेन नहीं दी। माइकल ने बताया था उसकी बहन सीधे रास्ते पर है। हाँ, लेकिन उसका भाई सूरज है और बाकी सब उसके चारों ओर घूमते हैं। जीना ने मुझे काफी चीजें बताई, लेकिन मैं तुमसे सुनना चाहता हूं एडा। शेल्बी कंपनी लिमिटेड एग्जैक्टली क्या क्या करती है? पहले तुम्हारे सर के पीछे भी आंखें थी। तुम इतना बदल के भी बिल्कुल भी नहीं बदले हो। मेरे पास और भी बहुत सारे सवाल है। मुझे स्पार्क प्लग दो, ला दो मुझे वो स्पार्क प्लग दो। इसमें स्पार्क प्लग दो, उम्मीद दो, यही चाहते हो ना? Mandy Jane's view pal of the cover. तुम्हें कुछ देखना चाहिए। कोई मर गया, कोई गम में है,
तुम्हारे खिलाफ बहुत नफरत है। मुझसे मिलने आए, अच्छा किया थॉमस। बॉनेट खोल दो थॉमस। कौन सी नफरत? कौन सी नफरत? कौन सा गम? मैं तुम्हें रास्ता नहीं समझा सकती, तो खुद ले जाऊंगी। इसका सस्पेंशन अच्छा तो है ना? हमें जंगली जगहों पर जाना है। मिसेस थॉर्न, मिस्टर शेल्बी यहाँ नहीं है। पता है, पर मैं हूँ। आपको पता है वो कहाँ है? वो कहीं पहाड़ पर गया है, किसी जादू की तलाश में। वो यहाँ ना हो तो कोई अंदर नहीं जा सकता। मुझे चाबियां ला कर दो, सारी की सारी। आप चाय लेंगी मिसेस थॉर्न? विस्की। मिस्टर शेल्बी ने बिल्डिंग में विस्की पर पाबंदी लगा दी है। तो किसी को भेज के मंगवा लो। जब तक मिस्टर शेल्बी पहाड़ से वापस नहीं आ जाते, मैं इंचार्ज हूँ। जी मिसेस थॉर्न। बॉस की बहन आई है। 5 दिन के लिए मैं बॉस की बहन नहीं हूँ, मैं खुद ही बॉस हूँ। आर्थर कहाँ है? उसे कैश सेफ में बंद किया है। जब उसके यैम्स बढ़ जाते हैं वो कहता है उसे सेफ में बंद कर दो, जिससे वो चाइना टाउन ना जा पाए। यैम्स क्या होते हैं? जब दिमाग काबू में ना हो, जब खुद को कंट्रोल ना कर पाए, आजकल के लोग कहते हैं। और आर्थर को यैम्स अक्सर आते हैं? दिन में 2 बहुत होते हैं, आर्थर को दिन में 3 आते हैं। बदबू आ रही है यहाँ। आर्थर जमीन पर सोता है, रात में उसे लॉक कर देते हैं। खड़े हो जाओ। यहाँ बैठो। परफ्यूम अच्छा है। टॉमी तुम्हें पसंद करता है आयजिया? हाँ, मैं इसी जिंदगी के लिए बना हूं। मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। मुझे बताया गया था कि तुम अब कंपनी का हिस्सा नहीं हो। बोलते अच्छा हो। मैं अकाउंटेंट बनने वाला था, लेकिन सबने कहा कि मैं पैसे गिनने में जिंदगी खराब कर दूंगा, मुझे चुराने चाहिए। वैसे इस परफ्यूम का नाम क्या है? मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है। मैं चाहती हूँ तुम लिवरपूल जाओ। तो मैं लिवरपूल ही जाऊंगा। हमने सॉल्ट हाउस डॉक्स में ओपियम रखी है। डॉक पर काम करने वालों का कहना है कि उन्होंने कब से शुरू किया और अब बाल्टी भर के चुरा लिया है। बाल्टी भर के? इतनी हिम्मत आ गई उनमें? और चोरी की ओपियम बेचने का काम एक यूनियन कन्वेनर कर रहा है जिसका नाम है हेडन स्टैग।
इस लिफाफे में तुम्हें उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। वो कहाँ मिलेगा और तुम्हें उसका क्या करना है। इस लिफाफे में ब्लैक स्टार है क्या? नहीं है, मैंने तय किया। तुमने तय किया? परफ्यूम का नाम है अपनी औकात में रहो सोल्जर। मैंने तय किया है तुम्हें उसकी सिर्फ पिटाई करनी है, और ये भी कि तुम आर्थर को अपने साथ लेके जाओगे। आर्थर 10 दिन से बिना नशे के है और हम उसे अफीम से भरे गोदाम में लेकर जाएं। उसका ख्याल रखना तुम्हारा काम है। पर उसे लेकर क्यों जाना है? तुम उसकी रेपुटेशन ले जा रहे हो। कभी कभी मारपीट तमीज से भी की जा सकती है। कोई आर्थर से उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। पर मेरे साथ तो करेगा ना? हाँ, वो आर्थर शेल्बी है और तुम हो आइज़िया कौन? मैं बस आइज़िया हूं जो सीखने के लिए बेताब है। एडा, उसे नशे से दूर रखना। हेडन स्टैग से निपटो, आर्थर को सही सलामत वापस लेकर आओ, और बदले में मैं टॉमी को ये नहीं बताऊंगी कि तुम उन रेसेस पे बेट्स लगा रहे हो जो हमने फिक्स की है। बस एक्स्ट्रा पैसे जमा कर रहा हूं अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए। किस्मत वाली है। दरवाजा बंद कर दो लिज़ी। यहाँ कुछ लोग सुबह सुबह ही पीना शुरू कर देते हैं। नहीं, मुझे होश में रहना है और मजबूत भी। नहीं, मेरे साथ नहीं। मुझसे अपना दर्द बांट सकती हो। मैं रो नहीं सकती एडा। रोने लगी तो टूट जाऊंगी। रोबी के खातिर मजबूत रहना होगा। टॉमी ने बताया कि सिर्फ एक फेफड़े में है। नहीं, अब उन्हें लग रहा है कि दोनों में है। तेजी से फैल रहा है। उन्होंने बाएं लंग को दबाया लेकिन फर्क नहीं पड़ा। कल से वो गोल्ड सॉल्ट्स देना शुरू करेंगे। तुम किसी को जानती हो जो गोल्ड ट्रीटमेंट से मरा हो? आधे लोगों का चेहरा तुम्हारे जैसा हो जाता है क्योंकि वो ऐसे लोगों को जानते हैं जो मरे हों। जिसे मैं जानती थी वो बूढ़ा था। बूढ़े और बच्चे एक जैसे होते हैं। तुमने उम्मीद छोड़ दी लिज़ी? नहीं, मजबूत बनके उसके सिरहाने के पास होती हूँ बिल्कुल अकेली, जबकि टॉमी पहाड़ों पे है, जिप्सियों के बीच में। सच कहूँ तो ये अच्छा ही है कि वो हॉस्पिटल में नहीं है, क्योंकि वो बस यही करता, लोगों से लड़ता, खुद पर इल्ज़ाम डालता। मैं कभी उससे इतना शर्मिंदा नहीं हुई हूँ। सच में मुझे एक नॉर्मल इंसान चाहिए। मैं खून भरे कपड़े उठा रही हूँ, उसे खत्म होते देख रही हूँ। तुम्हें पता है वो कब वापस आएगा एडा? उसने मुझे सिर्फ काम बताए हैं, जानकारी नहीं दी। तुम उसे मैसेज भेज सकती हो। वो पहुंच से दूर है। मुझे लगा था तुम्हें कुछ पता होगा। मैं इन सब से दूर हूं। तुम अब भी जिप्सी हो? हाँ, वो राज खुल जाता है। कैसा राज? लिज़ी, क्या कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ?
जाने से पहले वो एस्मे का नंबर ढूंढ रहा था। एस्मे का इन सब से क्या लेना देना है? मुझे लगा था तुम जानती होगी। एस्मे एक ली है। इसका क्या मतलब है? लीज और बारवेल्स वो जंगली लोग हैं। कहाँ रहते हैं वो? वो जिप्सीज हैं, जहां मन होता है वहां। हेडा, पहाड़ों के जंगली लोग। हम 1934 में हैं और डॉक्टर्स जानते हैं ये क्या है, उन्हें इसका कारण पता है, लेकिन नहीं, मेरा पति तो उनसे ज्यादा जानता है। तुम्हारा भाई कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो पहाड़ों में है, घोड़े चुराने और जादू टोने वालों के साथ, और मैं यहाँ अकेली। वो नॉर्मल नहीं है। कोई बात नहीं आर्थर, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हाँ, और एडा ने कहा है अच्छा होगा अगर मैं अपने कजिन्स को काम पे रख लूं। ऑलम रॉक की गलियों से बड़ा नाम बनाने की तलाश में निकले हैं। क्या कहते हो आर्थर? इसका मतलब है तुम टीम में हो। चलो चलते हैं। अभी भी घुड़सवारी करते हो? हम बहुत दूर निकल आए हैं एस्मे। अगर तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया तो इसी रस्सी से तुम्हारा गला घोट दूंगा। रुक जाओ। सुनो, पता नहीं क्या करना है? तुम्हें कहा गया है मैं तुम्हारे भरोसे पर हूं। सुना तुमने? एक बात बता दूं, कोई भी आदमी जो ऐसे कपड़े पहनता था वो पीकी ब्लाइंडर्स होता था। पीकी ब्लाइंडर्स आज भी ऐसे ही दिखते हैं, आज भी। I've got a real big mirror of a smile and I hold it to the face.
हम एक जेंटलमैन से मिलने आए हैं, हेडन स्टैग से। जेंटलमैन? वो भी मिस्टर स्टैग? जरूरत के वक्त पर कभी नहीं मिलता। कोई काम है? हाँ है। कहाँ है वो? आखिरी बार देखा था तब वो एक औरत की बाहों में था जिसका नाम मरिया है। हमारे पास हंसी मजाक के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, क्योंकि हम पीकी ब्लाइंडर्स मिशन से अपनी सारी गोलियां लेकर वापस लौटते हैं तो फाइन देना पड़ता है। मेरा नाम हेडन स्टैग है। सुना है कि बर्मिंघम के कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं बनाना वेयर हाउस में लड़कों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। लग रहा है कि तुम सब यहां फुटबॉल खेलने तो नहीं आए हो। नहीं, हम किसी और बिजनेस से आए हैं। हम इसे ब्लैक स्टार बिजनेस कहते हैं। ब्लैक स्टार तो पब है ना? हाँ, ब्लैक स्टार एक पब है। वही पब जहां तुम आखिरी बार पियोगे। पीकी ब्लाइंडर्स तुम्हें ब्लैक स्टार ले जाएंगे और तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म। लेकिन जहां तुम पीते हो मिस्टर स्टैग, वो तो डॉल्फिन है। हर रात वहां जाते हो, पीने के लिए नहीं, बल्कि दिन भर की कमाई बांटने के लिए। और वहां एक औरत है, वो गाती है, यहां बैठ जाओ लड़कों। कायदे के मुताबिक राजा की गर्दन कटार पे होते ही खेल खत्म हो जाता है। तुम शेल्बी कंपनी लिमिटेड के यहां चोरी कर रहे हो, पीकी ब्लाइंडर्स से चोरी कर रहे हो। इसलिए सजा के लिए एक चक्कर ब्लैक स्टार पब का। पर रहम आ गया मेरे दिल को, तो तुम्हारी सजा कम कर दी गई है। तो ऊपर वाले को शुक्रिया कहो और हमारी प्यारी एडा को भी। इसके बजाय मिस्टर हेडन, तुम्हारी पिटाई ही काफी है। पर मेरे मार खाने से पहले आर्थर शेल्बी तुम ही हो ना? देखो दोस्त, तुम्हारी कितनी ताकत है सब जानते हैं। तुम्हारे हाथों के निशान, हाँ, तुम्हारी कहानियां हमारे कानों तक पहुंच गई हैं। तुम कभी अकेले रॉब से चलते थे, अब तुम्हें लाठी की जरूरत है। काम खत्म करते हैं आर्थर। मेरे लिए तो वो मॉर्फिन थी जो हमें फ्रांस में देते थे। मुझे चस्का लग गया आर्थर। 1924 तक मुझे समझ नहीं आया कि जंग खत्म हो चुकी है। यार्ड के उस पार एक वेयर हाउस पूरा भरा पड़ा था जहां लड़के फुटबॉल खेलते हैं। वो इसको चुराते हैं और हंसी मजाक करते हैं। ये नशा आम है वहां। पर मैं मजबूत हूं दोस्त। आर्थर चलो काम खत्म करते हैं। झूठा। मैं पिटाई का हकदार हूं। मुझे तुम्हें देख के दुख हो रहा है मिस्टर शेल्बी। तुम्हें पता नहीं तुम खुद को पीट रहे हो हर घंटे हर दिन। तुम्हारे खून में गंदगी है। तुम्हारा भाई, उसने तुम्हें धोखा दिया। कभी कभी तुम सोचते हो तुम अपनी कलाई काट लो ताकि सारा गंदा खून बह जाए और तुम अच्छे इंसान बन जाओ। बस करो। मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा था आर्थर। तुम्हें ये खत्म करना है तो कर डालो, लेकिन मुझ में उसे देखो जो तुम बन सकते हो।
तुमने ऊपर वाले से फरियाद की थी ना, उसने तुम्हें ऊपर नीचे देखा और फरियाद ठुकरा दी। तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, ऊपर वाला और तुम्हारी बीवी और बच्चे तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। सिर्फ तुम, आर्थर शेल्बी, तुम कर सकते हो। दिनों को मत गिनो, बेकार है। 100 दिनों की गिनती पूरी होने के बाद फिर एक शुरू हो जाता है। इसे पहाड़ मत बनाओ, बस सीधी जमीन पे चलो, आराम से एक एक कदम। आर्थर, मुझे हुक्म दो, मैं काम खत्म करता हूं। ये तुम्हारी लाठी है आर्थर, उसे हुक्म दे दो। आर्थर, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, मुझे हुक्म दो। इसे छोड़ दो आइजिया। नहीं आर्थर, काम खत्म करते हैं। आइजिया, मैंने कहा इसे छोड़ दो। बहुत हो गया तमाशा, चलो यहां से, चलो चलो सब लोग। जिप्सी कब्रिस्तान। अब भी निशान पढ़ लेते हो। यहाँ से आगे घोड़ा नहीं जाएगा, पैदल चलना होगा। ये बताओ, ये किसकी कब्र है? खुद ही देख लो, क्या पता तुम्हें कौन दिख जाए। कभी जॉन की कब्र पर जाते हो? जब हालात खराब होते हैं। तुम्हारे लिए खराब हालात क्या है? मैंने बहुत पाप किए हैं इसमें, और अब तुम्हें लगता है तुम्हें सजा मिल रही है। मैं अपनी गलतियां ठीक करना चाहता हूँ। जिस किसी ने भी तुम्हें श्राप दिया है तुम उन्हें उतारना चाहते हो। काफी ज्यादा हो जाएगा। खुद मेरा श्राप भी शामिल है उसमें। मुझे जॉन को बचाने की और कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि इस पवित्र जगह में रूहें तुम्हें दया दिखाते हुए सुन रही मानो हैं? या ना मानो, इसमें रहम क्या होता है मुझे समझ आने लगा है। मैं अपने बच्चों से सीख रहा हूँ। कभी सोचा तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका था? पहले हो चुका था। अब मैं बस अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे पता है तुम क्यों आए हो। मैं बहुत जल्दी में हूँ इसमें। तुम्हें लगता है तुम मौत से भी सौदा कर सकते हो, पर शायद इस जगह तुम कर पाओगे। गांव गायब हो गया, चर्च गिर चुका है, अब हम सिर्फ कब्रिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें कोई सफायर याद है? तुमने बेथनी बार्बर को सफायर दिया था 10 साल पहले। वो उसे अपने कैंप में ले गई थी। मैंने उसे चेतावनी भी दी थी, पर वो फिर भी ले गई। उसने सफायर अपनी बहन को दिया था, इवाद ने बावर्ड। इवाद ने उस पत्थर को अपनी बेटी के गले में पहना दिया। छोटी बच्ची थी, उसे पहनते ही बच्ची ने खांसना शुरू कर दिया और वो उसी रात मर गई। 7 साल की बच्ची। सुना है उन्होंने सफायर को नदी में फेंक दिया। कोई कभी उसे ढूंढने नहीं गया। मेरा अंदाजा है कि शायद बच्ची की माँ ने ही वो श्राप दिया होगा। सिर्फ औरतें ही श्राप दे सकती हैं। शायद उसने इंतजार किया कि तुम्हारी बेटी 7 साल की हो, तब तुम्हें पता चले कैसा लगता है। विस्की है तुम्हारे पास? नहीं। टॉमी,
शायद ये इलाज काम कर जाए और तुम्हारी बेटी बच जाए। ये साइंस है। साइंस हर जगह काम कर रहा है आजकल, फरिश्तों के खिलाफ भी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। घोड़े को वापसी का रास्ता पता है, पर इस सब के लिए शायद मुझे इनाम मिलना चाहिए, है ना? थोड़ा सोच लीजिए। तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो मिस्टर शेल्बी ओबी। मैं उसे ढूंढूंगा। मैं पता लगाऊंगा उसे वार्ड ने बावल का। मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। मैं उसे पैसे देके कहूंगा कि वो शराब वापस ले ले। तुम मुझे ढूंढ पाए क्योंकि मैं चाहती थी। बारवेल सीमा से लेकर समुद्र तक घूम। मैं उसे 10,000 पाउंड दूंगा और भी ज्यादा, कुछ भी। तुम इस बात को फैलाओ इसमें, तुम लोगों को ये बताओ। मैं सबसे पूछूंगा और मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। और इस पुरानी लकड़ी के क्रॉस की जगह मैं एक महल बनाऊंगा अपनी छोटी बच्ची के लिए, और उसकी माँ तय करेगी वो कितना बड़ा होगा। वो नेल्सन के बंगले से भी बड़ा होगा। और 10,000 पाउंड मैं उसे खरीद के दूंगा और मैं आज से ही उसे ढूंढना शुरू करूंगा। रूबी ठीक हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, और फिर मैं अपनी सारी गलतियां सुधारूंगा। मैंने विस्की नहीं पी हुई है, मैं नशे में नहीं हूँ। सारी रूहें मुझसे साफ साफ कह रही है रूबी ठीक हो जाएगी अगर मैंने अपनी गलतियां सुधार ली है। होकर रहेगा। तुम मेरी मदद चाहते हो तो मैं मदद करूंगी, पर मुझे कुछ देना होगा। मुझे दो और मैं मदद करूंगी उसे ढूंढने में। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं अखबार नहीं पढ़ती, पर पता है कि क्रैश हुआ था। कुछ भी पक्का नहीं है। पैसे की कीमत कम हो रही है। पैसे के बजाय तो मुझे सोना दो। सोना। ठीक है, मैं तुम्हें सोना दूंगा। वक्त पर भरोसा ना हो, पर सोने पर हमेशा होता है। मैं तुम्हें सोना दूंगा और तुम मेरी मदद करोगी उस औरत को ढूंढने में। वो इस शराब को वापस ले लेगी। चले गए टॉमी। अभी 5:17 पर चली गई और तुम यहाँ पर नहीं थे। कहाँ थे तुम? कहाँ थे? अभी तक वो यहीं थी, फिर वो चली गई और वो उसे वहां ले गए जहां मरे हुओं को रखा जाता है। उन्होंने उसे मुर्दों के साथ डाल दिया। वो भी अभी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। जाने से पहले मैंने उससे कहा तुम मुझसे प्यार करते हो। हमारी तरफ से गुड बाय किस किया। you